नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। बात करते हैं शिव जी के 16 सोमवारों की। यूँ तो प्रति सोमवार भी व्रत किया जाता है, सौम्य प्रदोष व्रत भी किया जाता है, लेकिन सोमवार के 16 व्रतों की महिमा ही कुछ और है। आप सभी इस बात से परिचित हैं। इस विषय में एक पौराणिक कथा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार शिव पार्वती पृथ्वीलोक का भ्रमण करते करते अमरावती नगरी में पहुँच जाते हैं। अमरावती के नगर के राजा ने एक बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर बनाया हुआ था, तो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और पार्वती कहती हैं कि स्वामी थोड़ी देर चौसड़ खेलते हैं। तो चौसड़ उस समय बहुत खेला जाया करता था, तो खेलने लगते हैं। इतनी देर में वहाँ पर मंदिर के पुजारी आ जाते हैं। तो पार्वती जी पुजारी से पूछ लेती हैं कि इसमें कौन जीतेगा। पुजारी ने सामान्य बात बोल दी कि शिव जी जीतेंगे, लेकिन होता है उल्टा, पार्वती जीत जाती है। तो पार्वती कुछ क्रोध में तो थी पहले से ही, तो उन्होंने कहा कि तुमने असत्य बोला है, मिथ्या बात कहने के कारण पार्वती जी ने उनको शाप दिया कि तुम कोढ़ी हो जाओ। अब वो कोढ़ी हो गया। शिव जी ने बहुत रोकने की कोशिश की पार्वती जी को, लेकिन पार्वती जी ने उसको श्राप दे दिया और चले गए। अब वो कोढ़ी हो गया, बहुत शरीर से काया से बहुत परेशान हो गया। तो एक बार की बात है कि स्वर्गलोक से अप्सराएं उस मंदिर में आ जाती हैं और वो पुजारी से उनके रुग्ण होने का कारण पूछते हैं कि आपको ये कोढ़ कैसे कैसे हो गया। तो पुजारी सारी बात उनको बता देते हैं। तो अप्सरा कहती हैं कि तुम 16 सोमवार शिव जी के व्रत करो, आधा से आटा लेकर के उसका चूरमा बनाओ, चावल रोली सब लेकर के अच्छे से विधिवत पूजा करो और 3 मूर्तियां बनाओ और जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हो उसके 3 भाग करो। एक भाग लोगों में बांट दो, दूसरा भाग गाय को खिला दो और तीसरा खुद ग्रहण कर लो। और जब तुम्हारे 16 सोमवार पूरे हो जाएं तो 17वें सोमवार को 5 सेर का चूरमा बनाना और बाकी जो भी आप भोग लगाना चाहे, नैवेद्य लगाना चाहे, वो सब लगाना और उसमें परिवार सहित ग्रहण करना और लोगों में भी वितरण करना। तो शिव भोले भंडारी अवश्य ही आपको रोग मुक्त करेंगे। तो पुजारी ने वो सब किया तो वो रोग मुक्त हो गया, उसकी काया अच्छी हो गई, ठीक हो गया वो। तो एक बार फिर टहलते हुए शिव पार्वती वहाँ आ जाते हैं। तो पार्वती जी देखती हैं कि ये पुजारी तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ कैसे हो गए। तो पुजारी ने माँ पार्वती को 16 व्रतों की महिमा बताई शिव जी के। तो पार्वती बड़ी खुश हो गई। फिर पार्वती जी ने भी व्रत किए, 16 व्रत शिव जी के पार्वती जी ने भी किए। तो उनको क्या फल मिला कि उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे कार्तिकेय, वो कुछ नाराज चल रहे थे, तो वो स्वतः ही माँ के पास आ गए। तो देखिए 16 व्रत की कितनी महिमा है कि जिसे माँ पार्वती ने स्वयं किया और उनकी मनोकामना पूरी हो गई, उनका बेटा स्वतः उनके पास आ गया। ये कथा और भी आगे है कि फिर कार्तिकेय ने भी पूछा माँ से कि मेरा मन आपकी तरफ कैसे हो गया, कैसे मेरा मन आपके पास आने के लिए अपने आप ही स्वतः तैयार हो गया और मेरी अंदर से अभिलाषा हुई, मन हुआ कि मैं आपके दर्शन करूं, आपके पास आऊं। तो ऐसा कैसे संभव हुआ। फिर पार्वती जी ने उनको 16 व्रत की महिमा बताई। फिर कार्तिकेय जी ने भी की। फिर उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। फिर मित्र ने पूछा, फिर मित्र को भी मनोवांछित चीज़ें मिलती चली गई। तो इस तरह से काफ़ी लंबी कथा, यानी एक क्रम है ये
कि जिसने भी इस व्रत को किया सभी को मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। इसका सारी कहानी का निष्कर्ष ये है। तो 16 सोमवार की व्रत की महिमा आपने भी जानी, मैंने भी जानी। कुछ थोड़ा बहुत पहले जानते थे, कुछ इस कथा से जानकारी मिली। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।